हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ, जिनमें हम एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं वो इस बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं ताकि आने वाले क्वेश्चंस में जो भी एरिया आपको फाइंड करने को कहा जाए, आप उसे आसानी से फाइंड आउट कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1.2, यानी हमें एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फाइंड करना है z 0 से 1.2 के बीच में। नॉर्मल कर्व एक बेल शेप्ड कर्व होता है जो कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है, और यहाँ पर z स्टैंडर्ड वेरिएट होता है जिसकी वैल्यू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से डिनोट की जाती है। z की वैल्यू इस प्लेस पर 0 होती है, यहाँ मीन भी 0 होता है। अगर हम राइट साइड पर बढ़ते हैं तो z टेंड्स टू इंफिनिटी होता है। ये कर्व एक्सिस को टच नहीं करेगा, बट इसके साथ साथ कंटिन्यूअस डाउन होता हुआ चलता जाएगा। टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व यूनिट होता है, यानी कि 1 होता है, जिसमें दोनों साइड सिमेट्रिक है। इस वजह से लेफ्ट साइड के पोर्शन को अगर देखें तो वो 0.5 होगा और राइट साइड का भी 0.5 होगा। इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम एक टेबल यूज करते हैं, और उस टेबल में हमें वैल्यू दी होती है z इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर 3.5 तक। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं लेफ्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम, उसमें z की वैल्यूज गिवन है 0.0, 0.1, 0.2 से स्टार्ट होकर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। और राइट साइड में अगर हम देखें फर्स्ट रो को, तो इसमें वैल्यूज दी हुई हैं 0.00, 0.01, 0.02 अप टू 0.09। अब अगर हमें कोई वैल्यू देखना है 0.52, तो इसके लिए हमें लेफ्ट साइड पर कॉलम में 0.5 देखना होगा और राइट साइड पर रो में थर्ड वाला कॉलम देखना होगा 0.02 के लिए। तो इस तरह से हमें 0.52 के लिए रिजल्ट मिलता है 0.1985, जो इन दोनों की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को शो करता है, और ये एरिया है अंडर द नॉर्मल कर्व, और यही इसकी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। अब इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं, हमें एरिया फाइंड करना है बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1.2। तो z इज इक्वल टू 0 हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, और 1.2 ये हम रैंडमली कुछ स्पेस यहाँ पर कवर कर लेते हैं, और इसे हम कंसीडर कर लेंगे कि ये 1.2 को शो कर रहा है। तो एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पर हमने, और इसे कंसीडर कर लिया कि ये z इज इक्वल टू 1.2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर जो हमें एरिया फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग z इज इक्वल टू 1.2 चाहिए, और यहाँ पर मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 3.5 तक जाती है। तो इस कारण से हम इसे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये z इज इक्वल टू 1.2 की वैल्यू है। अब हम देख सकते हैं कि ये एरिया यहाँ पर कवर हो रहा है। तो ये जो एरिया है जिसे मैंने हाईलाइट किया है वो z इज इक्वल टू 0 एंड 1.2 के बीच में एरिया है, और इसे ही हमें फाइंड करना है यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम z की वैल्यू 1.2 लेफ्ट कॉलम में देखेंगे। तो टेबल में देखते हैं z इज इक्वल टू 1.2, और उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि 0.2 के बाद सीधे 0 ही है, 1.20 ही देखना है हमें, तो इस कारण फर्स्ट कॉलम में आएंगे और उसमें 1.2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको चेक कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम में 1.2 के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वो है 0.3849, और यही रिक्वायर्ड एरिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1.2 इज गिवन बाय 0.3849। अब सिमिलर मैनर में सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें z की वैल्यू माइनस 0.68 और 0 के बीच में फाइंड करनी है। तो माइनस 0.68 थोड़ा कम एरिया कवर करेगा, तो इसे हम
ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर z की वैल्यू है -0.68 और इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो एरिया है, जो पतली सी स्ट्रिप है यहाँ पर, इसे हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, तो हमें टेबल गिवन होता है वो एक ही साइड का गिवन होता है, यानी कि केवल इस हाफ का टेबल हमारे पास अवेलेबल होता है और लेफ्ट साइड का टेबल सेम टू सेम होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -0.68 इज इक्वल टू एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0.68। ये दोनों एरियाज बराबर होंगे, क्योंकि अगर हम इतना एरिया इस साइड कवर करते तो उसकी वैल्यू यही होती जो इस तरफ हाईलाइट किया है उस पोर्शन की होगी। तो इस तरह से हमें सिर्फ 0.68 फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम टेबल का फर्स्ट कॉलम देखेंगे, उसमें 0.6 देखेंगे और 0.6 के बाद हम सेकेंड लास्ट कॉलम पर चले जाएंगे जहां पर 0.08 लिखा हुआ है। तो 0.08 और 0.6 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है इट इज 0.2518 और यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -0.46 एंड z इज इक्वल टू 2.21। तो यहाँ पर हमें एरिया नेगेटिव टू पॉजिटिव क्वांटिटी दिया हुआ है और इसे हमें फाइंड करना है। 0.46 इसका एक छोटा सा पोर्शन होगा लेफ्ट साइड में, तो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये यहाँ पर लाई कर रहा है 0.46 विथ नेगेटिव साइन और 2.21 यानी कि ऑलमोस्ट इसमें से मैक्सिमम पोर्शन एरिया कवर हो जाएगा। तो इस कारण से हम इसे यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं 2.21। अब हमारे पास जो एरिया आया है वो ये पूरा एरिया है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें कुछ नेगेटिव साइड का पोर्शन भी इंक्लूडेड है। तो अब जो हमें एरिया फाइंड करना होगा उस रिक्वायर्ड एरिया को हम लिखेंगे एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड 2.21 और ये एरिया जो है ये हमें और फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए प्लस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0.46। इसे हमें पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव साइड में जरूर है वो, लेकिन हम फाइंड आउट इसी वैल्यू के थ्रू करेंगे। तो अब हम टेबल में देखते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम 2.2 देख लेंगे और फिर 1 को देखने के लिए हमें सेकेंड कॉलम पर जाना होगा। सेकेंड कॉलम पर 2.2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 0.4865। तो एक आंसर तो हमारा ये रहेगा 0.4865। अब इसमें सेकेंड जो एरिया है, एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड 0.46, तो इस एरिया को भी हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे और 0.46 के लिए टेबल से देखेंगे। टेबल में 0.4 लेफ्ट साइड से और 0.06 जो राइट हैंड साइड पर है उस रो से हम देख लेंगे और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो 0.1772 है। तो इसका जो एरिया मिला है हमें 0.1772 मिला है, इसे नोट डाउन कर लेंगे और अब हम इन दोनों को ऐड करके इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि टोटल एरिया कितना है। तो तो यहाँ पर 0.6637 आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड एरिया को शो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 0.81 एंड 1.94। तो हमें 0.81 यहाँ कहीं मिलेगा, 0.81 हमने z की वैल्यू के लिए लिख लिया है और 1.94 यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। तो z इज इक्वल टू 1.94। अब जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है वो इस तरह से है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये एरिया है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमें जो वैल्यूज गिवन होती है z इज इक्वल टू 0 से गिवन होती है।
तो पहले हम इतना पूरा एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसमें से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया बिटवीन z is equal to 0 and 1.94 minus area between z is equal to 0 and z is equal to 0.81। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम टेबल से फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 से 1.94 यानी कि हमें लेफ्ट साइड देखना है 1.9 और फिर देखना है फिफ्थ वाले कॉलम को 0.04 के लिए। तो इससे हमें वैल्यू मिलती है 0.4738। तो फर्स्ट वैल्यू है 0.4738। अब हम दूसरी वैल्यू देखेंगे जो इसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस बचे हुए एरिया को यानी कि z इज इक्वल टू 0 से 0.81, इसके लिए हमें लेफ्ट साइड देखना है 0.8 और राइट वाले सेकेंड कॉलम पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करनी है। तो इसलिए हमें 0.2910 मिलता है। तो इट इज इक्वल टू 0.2910 और ये जो वैल्यू आ गई है इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और फाइनल रिजल्ट लिख लेंगे। इट इज 0.1828। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू -0.6। तो सबसे पहले हम -0.6 को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर z की वैल्यू -0.6 कंसीडर कर ली। अब इसके लेफ्ट में यानी इसके लेफ्ट में जो भी एरिया आ रहा है उसे हमें फाइंड आउट करना है। अब इस तरह के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम इस कंप्लीट एरिया को यूज करते हैं। हमें पता है कि टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज 1। एक साइड का 0.5 और दूसरे साइड का जो एरिया है वो भी 0.5 है। तो इसके लिए हम इस पोर्शन में से यानी कि 0.5 में से इतने एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये सारा सिमेट्रिक है, इस कारण ये जो एरिया हमें फाइंड करना है वो हम राइट साइड के टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 to -infinity माइनस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 to z इज इक्वल टू -0.6। और ये नेगेटिव साइन कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि एरिया दोनों तरफ सेम है। तो इस कारण से जो हम इसका रिजल्ट लिखेंगे इट इज 0.5, ये पहले वाले का रिजल्ट है, अप टू -infinity माइनस एरिया बिटवीन 0 एंड -0.6। तो इसे हम +0.6 फाइंड आउट करेंगे। यानी कि लेफ्ट साइड से टेबल में देखेंगे 0.6 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू विच इज 0.2257 क्योंकि उसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। तो 0.2257 लिख लेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करके जो हमें रिजल्ट मिलता है वो है 0.2743। तो यही इसका रिजल्ट है। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे एरिया पूछा गया है z इज इक्वल टू -1.28 के राइट साइड का एरिया। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू -1.28 हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि z -1.28 है। इसके राइट साइड में मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा यानी इसका एरिया 0.5 से तो बड़ा ही आना है। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और एक साइड का एरिया हमें यहाँ 0 से लेके इंफिनिटी तक का जो एरिया है वो 0.5 पता है, उसमें हम इतना एरिया और ऐड कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 to infinity प्लस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 to 1.28। यहाँ पर नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पॉजिटिव साइड ही उतना एरिया लेकर उसको इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके इज इक्वल टू में जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 0.5 तो होगा ही क्योंकि 0 से इंफिनिटी तक का एरिया हमने लिया है। और जो दूसरा है 1.28 उसके लिए फिर से हम टेबल देख लेंगे। टेबल में 1.2 देखेंगे और उसके बाद 1.2 के रो में हम सेकेंड लास्ट वैल्यू देख लेंगे।
तो इससे हमें मिलेगा 0.3997। तो 0.3997 ये इसका रिजल्ट है और फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा 0.8997 जो कि मैक्सिमम एरिया को कवर करने की वजह से आ रहा है। तो इस तरह से हम सभी तरह के एरियाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरह का एरिया फाइंड आउट करने को पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइप्स यहाँ पर कवर हो गए हैं, तो अब आपको क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इंडिविजुअल क्वेश्चंस लूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।